नमस्कार दोस्तों, एनी इमरान के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं MS एक्सेल और MS एक्सेल में आज हम सीखेंगे होम टैब। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो हमने MS वर्ड और टैली पर बनाया है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। MS एक्सेल के होम टैब में मुख्य रूप से क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फ़ॉन्ट ग्रुप होता है, अलाइनमेंट ग्रुप होता है, नंबर ग्रुप होता है, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप्स और एडिटिंग ग्रुप होता है। इन सभी ग्रुप में आने वाले सभी ऑप्शन की डीलिंग के नोट्स, साथ ही साथ में इन सभी ऑप्शन की शॉर्टकट की मैंने आगे वीडियो में समझाए हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं MS एक्सेल का होम टैब। दोस्तों, MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड मेन्यू जो होम टैब में आती है, उसके अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर होता है। MS एक्सेल में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का मैं अभी उपयोग आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इनकी कुछ शॉर्टकट होती हैं, जिनका उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे कट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल X और कॉपी के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल C। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल V और पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+Alt+V। इसी तरह फॉर्मेट पेंटर के लिए जो शॉर्टकट की है वो Alt+H+F+P है। दोस्तों, इन सभी शॉर्टकट की को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए और इनका प्रैक्टिकल भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। हमने यहाँ पर देखिए ये सर्च, ये मेरा कर्सर है, इसके सर्च वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल। जैसे ही मैं एक्सेल लिखता हूं, यहां पर MS एक्सेल आ जाता है, जिसका आइकॉन है X। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया है, हमारे सामने MS एक्सेल की एक स्क्रीन आ जाएगी इस तरह से। अब यहां पर पहले से बने हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। ये मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरा कर्सर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर ले जाएगा। जैसे ही मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा डाटा। ये देखिए, ये आ गया हमारा। ये देखिए, ये पॉइंट है। यहाँ पर आज जो हम सीखने वाले हैं, ये होम टैब सीख रहे हैं दोस्तों। इस होम टैब में अभी हम पहला ऑप्शन सीख रहे हैं क्लिपबोर्ड, और इन क्लिपबोर्ड में हमने 4 ऑप्शन सीखे, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इन्हीं की शॉर्टकट की को भी मैं फुलफिल करने वाला हूं। चलिए देखें इधर। यहां पर अभी हम देख लेते हैं कि ये जो होते हैं, ये हमारे कॉलम हैं। याद रहे, MS एक्सेल में कॉलम और रो होती हैं। इस तरह से ये कॉलम है और ये जो है ये रो है। याद रहे दोस्तों, अगर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इस तरह से उसकी हेडिंग को सेलेक्ट किया जाता है। देखें, कॉलम की हेडिंग ABCD से शुरू होती है और रो की हेडिंग 1 2 3 से स्टार्ट होती है। अगर आप 2 कॉलमों के बीच की जो गैप है उसे ज्यादा करना चाहते हैं तो इस तरह से A और B के बीच में जाइएगा। आपका कर्सर इस तरह से शो होगा। ये देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पर शो हो रहा है। ये यहाँ से इस तरह से आप अपने साइज को बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर रो को बड़ा करना है तो इस तरह से आप रो को भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम फिर से। ऑटो फिट करके आप डबल क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट नेम। इस तरह से मैंने एक लिंक लिखी है, स्टूडेंट नेम। अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्टूडेंट नेम है, यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, या यहाँ भी रहे और यहाँ भी आ जाए। तो इसी को हम यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है इस तरह से, ये है कॉपी। ये क्या है? कॉपी। इसकी शॉर्टकट की भी लिखाई दे रही है कंट्रोल C, जो मैंने आपको नोट भी करवा दी अभी।
कॉपी पे क्लिक किया। अब जहां भी हमें पेस्ट करना है, मान लीजिए मुझे यहां पर पेस्ट करना है, यहां पर ये जो कर्सर दिख रहा है, तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी है, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल वी भी दबा सकते हैं। तो मैं कीबोर्ड से दबा देता हूं कंट्रोल वी। ये देखिए मेरा नाम भी यहां पर आ गया और यहां भी आ गया। मान लीजिए मुझे अब ये वाला जो नाम है यहां से उठाकर यहां रखना है, तो यहां से आपको कट करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स इस तरह से, और यहां पर आके उसे पेस्ट करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब अगला समझ लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है जैसी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, मान लीजिए हमने इसको बोल्ड कर दिया है और इसको इस तरह से कलरफुल कर दिया है उदाहरण के लिए। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो मैं नाम लिख रहा हूं एक राम नाम का है, और ये जो राम है वो मैं चाहता हूं कि इस तरह की फॉर्मेटिंग इस पर भी हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके पहले मुझे अपने उस फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, साथ ही साथ मुझे होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। इस तरह से मेरा जो कर्सर है वो फॉर्मेट पेंटर बन जाएगा, और जिस भी ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा वो ऑप्शन उसी स्टाइल या उसी ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। हमारा कॉपी हमने यहां पर देखिए कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, कट कर लिया और फॉर्मेट पेंटर कर लिया। इनकी शॉर्टकट की यहां पर मैंने आपको नोट डाउन करके बताइए। ये इस तरह से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर हमने नोट भी करवा दिया है आपको कि कॉपी पेस्ट किस तरह से होते हैं। दिख रहा होगा दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। चलिए अगला देख लेते हैं। अब हम अगला ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट का फ़ॉन्ट ग्रुप। होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप जो होता है वो कैसे वर्क करता है वो समझ लेते हैं। अब हम फ़ॉन्ट ग्रुप यानी कि आपका जो भी डाटा है वो फ़ॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत चलता है। अब कैसे वर्क करता है चलिए सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक शीट भी बना सकते हैं हम लोग। अभी हम शीट नहीं बना रहे हैं, नॉर्मली हम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ये हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है। इस फ़ॉन्ट ग्रुप की शॉर्टकट की भी मैं आपको अभी दूंगा और इन ऑप्शन के बारे में भी मैं समझाने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हमने ये शीट बना ली है इस तरह से। मान लेते हैं हमको किसी चीज को डिलीट करना है, तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस करेंगे। याद रहे, किसी कॉलम या किसी रो को डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करिए कॉलम और रो को और कंट्रोल माइनस कर दीजिए, जिससे आपका रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर एक शीट बना लेते हैं। हमने सीरियल नंबर लिखा, साथ ही साथ में हमने स्टूडेंट नेम लिख लिया है। यहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट के नेम आ गए हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फादर नेम, इस तरह से हमने फादर नेम लिख दिया। और इस तरह से अब हम चाहते हैं यहाँ क्लास आ जाए तो हमने क्लास लिख दिया। यहाँ पर उन क्लास में यानी क्लास 10th के जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में हम लिख देते हैं, जैसे लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हम लिख रहे हैं संस्कृत, ठीक है, एंड सोशल साइंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिख रहा हूँ मैं सोशल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं SCIENCE साइंस, सोशल साइंस। और यहाँ पर आ गया हमारा टोटल, और यहाँ पर आ गया हमारा परसेंटेज। ओके डन। ये दोस्तों हमने एक शीट बना ली है, और इस शीट को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये फॉन्ट मेन्यू में हम एक ऑप्शन ले रहे हैं, ये वाला कौन सा है, बॉर्डर। इस बॉर्डर पे क्लिक करके अगर हम ऑल बॉर्डर कर दें तो इस तरह से हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको। चलिए मैंने अभी आपको सिखाया था कि किसी कॉलम को किस तरह से छोटा या बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर हम फिर से अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए मेरा कर्सर दिखाई भी देगा आपको, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसी को सेलेक्ट करके अगर हम मान लें कि हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो इस तरह से आप बोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हेडिंग का कोई कलर हो जाए, जिसे हम शेडिंग कलर बोलते हैं, तो इस तरह से शेडिंग कलर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का भी कलर हो जाए तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किस कलर का चाहते हैं।
ठीक है। तो मैंने ब्लैक रखा है कलर। अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन क्या है फॉर्मेट मेन्यू में, फ़ॉन्ट ऑप्शन है, फ़ॉन्ट का साइज सेट होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल सेट होता है, डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ बोल्ड हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, ठीक है, अंडरलाइन हो जाता है, बॉर्डर हो जाती है, फील कलर कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का कलर कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, अब ये देखिए मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूं तो यहाँ इटैलिक पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए इटैलिक हो गया। इस तरह से अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सीरियल नंबर को इटैलिक करना है, साथ ही साथ में अंडरलाइन करना है। देखिए सीरियल नंबर जो है मेरा वो इटैलिक हो गया है, साथ ही साथ में अंडरलाइन भी हो गया, दिख रहा है आपको। इसी तरह से फ़ॉन्ट को डिक्रीज करना है इस तरह से, या इंक्रीज करना है, और ये इस तरह से डिक्रीज करना है। इस तरह से फ़ॉन्ट के साइज को हम सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी सेट कर सकते हैं अलग अलग। तो मैंने सीरियल नंबर को अल्गेरियन रखा है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सेट किया है। अब इसकी शॉर्टकट की नोट कर लीजिए दोस्तों, ये नोट्स हैं, आप इसको नोट करते चलिए। फॉर्मेट मेन्यू के फ़ॉन्ट पे कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और उनके उपयोग क्या है, साथ ही साथ में उनकी शॉर्टकट की भी हमने यहाँ पर लिखी है, इन्हें भी आप बाकायदा नोट कर लीजिए कि बोल्ड के लिए हमने कंट्रोल बी का उपयोग किया अभी अभी, और इटैलिक के लिए यहाँ कंट्रोल आई का उपयोग किया था, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का उपयोग किया है, और अगर फ़ॉन्ट को अगर हमें इंक्रीज करना है तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट को उपयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने फील कलर के लिए अल्ट एच एच किया है, फील कलर। अब देखिए मैं कैसे यूज कर रहा हूं, देखिए मान लीजिए इसको फील कलर करना है, अब शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल अल्ट प्लस एच एच। अब देखिए ये कलर आ गया, कोई सा भी एक कलर ले लीजिए, ये क्लिक कर दीजिए, ओके डन। अब एक और चीज शॉर्टकट की ओर ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा है बॉर्डर लगाना है, हमने बॉर्डर लगा लिया है, बॉर्डर को हटाना है। मान लीजिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर अगर हम दबा दें तो बॉर्डर हट जाएगी। देखिए ये बॉर्डर है, मान लीजिए इस पे बॉर्डर लगी है, यहाँ पर ये देखिए बॉर्डर लगी है, इस पे कंट्रोल के साथ अगर हम शिफ्ट दबा दें और अंडरस्कोर दबा दें तो हमारी बॉर्डर क्या हो जाएगी दोस्तों, हट जाएगी। ध्यान रहे, कंट्रोल अल्ट प्लस अगर हम बॉर्डर लगा दें तो हमारी बॉर्डर जो है हट जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए सारे, ठीक। ये हमने वर्ड में भी सीख लिया था। अगला ऑप्शन सीख लेते हैं अब हम। अगला ऑप्शन देखिए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत हमारे अलाइनमेंट जो होते हैं, वर्ड में क्या था कि 4 अलाइनमेंट थे, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें टॉप अलाइनमेंट भी मिल रहा है, मिडिल भी मिल रहा है एंड बॉटम भी मिल रहा है। इसमें 3 प्रकार के अलाइनमेंट हैं, टॉप, बॉटम एंड मिडिल। अब ये क्यों है अलाइनमेंट, इसके बारे में भी सीख लेते हैं। देखें यहाँ पर ये जो नाम लिखा है, जैसे मान लीजिए ये जो सेल है, इस सेल को अगर मैं बड़ा कर दूं और इसमें मान लीजिए मैंने 6 लिख दिया, कोई संख्या लिख दी, 7 लिख दिया। अब 7 लिखने के बाद में ये जो पूरी की पूरी सेल है, इस सेल का अलाइनमेंट देखिए, ये टॉप बॉटम, ये इस तरह से देखिए, ये टॉप है, ये इसको मैं यहां पर करके बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए ये टॉप है, ये सेंटर है, ये बॉटम है, और 4 हमारा अलाइनमेंट, यहाँ पर 3 अलाइनमेंट दिखे हैं 4 की जगह। ये क्या है, लेफ्ट, राइट एंड देन सेंटर। ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इसको इस तरह से आप माइनस करके देख भी लीजिए और वर्क भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। यहां पर समझ में आ गया। अब ये इंक्रीज कर दिया फ़ॉन्ट को, इस तरह से मैंने, ये दिख रहा होगा आपको, ये इंक्रीज कर दिया है। साथ ही साथ में मैं चाहता हूं सेंटर में आ जाए तो सेंटर आ गया, लेफ्ट चल जाए तो लेफ्ट में आ गया, राइट चल जाए राइट में आ गया। सेंटर चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए। अब ये साइज बड़ा है इसलिए इस तरह से टॉप बॉटम दिख नहीं रहा है, ये देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। साथ ही साथ में यहाँ पर अलाइनमेंट है कि आप किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, जैसे इस तरह से मुझे रखना है, इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है। और इन्हीं टेक्स्ट को इंडेंट का उपयोग करके आप डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए इधर उधर मूव कर रहा है ये, ठीक है। इस तरह से सेल में किसी डाटा को आप मूव करा सकते हैं। चलिए यहां पर हमें कुछ और ऑप्शंस दिखे हुए हैं, वो उन ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। ब्रैप टेक्स्ट होता है एक ऑप्शन, इंडेंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। ओरिएंटेशन समझ में आ गया, अभी हमने टेक्स्ट को घुमाया था, इंडेंट अभी हमने टेक्स्ट को मूव आउट किया था। अब ये ब्रैप टेक्स्ट, ब्रैप टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए हमने इस पूरे के पूरे सेल के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे लिखना है हेलो, हमने लिखा हेलो इंडिया,
माय नेम इज NEA इमरान। ओके, मैंने इस तरह से लिखना है। तो अब ये जो मैं लिख रहा हूं ये एक सेल में तो आ गया, पर ये दूसरी सेल में जा रहा है। अब तरीका एक ये है कि एक तरीका ये है कि इस तरह से इसके कॉलम को बड़ा कर लीजिए, ये कॉलम को बड़ा कर लिया हमने। दूसरा तरीका ये है कि इस कॉलम को इतना ही रहने दीजिए, इस सेल पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपको मिल जाएगा ये ब्रेप टेक्स्ट। ये देखिए ये ऑप्शन है आपका, ये है ब्रेप टेक्स्ट। अब ब्रेप टेक्स्ट क्या काम करता है वो हमें पता होना चाहिए, तो ब्रेप टेक्स्ट की परिभाषा पढ़ लेते हैं हम। ब्रेप टेक्स्ट की परिभाषा क्या है कि ब्रेप टेक्स्ट क्या करता है हमें पता होना चाहिए। अब ब्रेप टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट को सेल में समेटना, यानी कि एक सेल के अंदर पूरे टेक्स्ट को समेट देता है। देखिए क्लिक किया मैंने, पूरे सेल में डाटा आ गया और उसकी रो की साइज बढ़ गई है, कॉलम की साइज नहीं बढ़ी है। आ गया समझ में? तो ये ब्रेप टेक्स्ट कैसे वर्क करता है अब आपको समझ में आ गया होगा। जब हमें कोई हिंदी के डाटा बनाना रहेगा, कोई हेडिंग बनानी रहेगी, तब हम इसका उपयोग करेंगे। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या बता रहा है, यहां पर देखिए अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, सेल को मिलाना और टेक्स्ट केंद्रित करना। क्या करते हैं इनका उपयोग, समझते हैं इसको। मान लीजिए ये जो डाटा लिखा है मैं हटा देता हूं, ये यहां पर देखिए मैंने इसको छोटा कर लेना है, एक कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये मेरी हेडिंग है, इस हेडिंग को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया और यहां पर देखिए ये इंसर्ट लिखा है, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया इस तरह से और इसको इस तरह से मूव को बड़ा कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा डाटा लिखा है इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूं। ये देखिए मैं इस तरह से सेलेक्ट किया मैंने, इस तरह से कि पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूं यहां पर लाइनें खत्म हो जाएं, तो यहां पर ये ऑप्शन मिल जाता है हमें मर्ज एंड सेंटर का। अब मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, ये पूरी की पूरी सेल खत्म कर देता है और एक सेल में विभक्त कर देता है। अब यहां पर देखिए मैंने लिखा है NEA इमरान, ये मेरी शीट है तो मैंने इस तरह से कर दी और साथ ही साथ में मैंने सेंटर किया और इसके फोन को इंक्रीज कर रहा हूं मैं। इसके टेक्स्ट स्टाइल को अल्गेरियन कर दिया है मैंने और साथ ही साथ में इसको बोल्ड कर दिया है। इसके बैकग्राउंड यानी शेडिंग को कोई कलर दे सकते हैं हम, कोई अच्छा सा कलर दे दीजिए। और यहां पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, इसे ऑटो फिट बोलते हैं, इस तरह से मेरी शीट आ गई। ये देखिए ये शीट आ गई है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो टेक्स्ट लिखा है ये पूरी की पूरी सेल में लिखा। मैं चाहता हूं कि यहां पर सेल फिर से बन जाए, तो हमें क्या करना है, हमें अनमर्ज कर देना है। देखिए अनमर्ज हो गया। मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज पे क्लिक करके। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखिए यहां पर मैं एक शीट बना के आपको बताऊंगा। ये कॉलम बना दिया मैंने, ये देखिए ये शीट है। मैं चाहता हूं कि ये इतनी शीट यानी इतनी सेल की एक शेल बन जाए, तो यहां पर जाएंगे हम, यहां पर देखिए इस तरह से और इसको करेंगे मर्ज। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां पर देखिए ये सेल एक बन गई है, ये अलग है ये अलग है। देखिए दोस्तों यहां पर समझ में आ गया आपको मर्ज वाला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन समझें, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब होता है, अब जैसे ये सेल है, देखिए ये वाली सेल है ये 4, और यहां पर जाके मैंने मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही क्लिक किया तो क्या हुआ है कि ये जो सेल है इस साइड, यहां पर देखिए 2 सेल यानी 2 कॉलम की जो एक सेल बन गई है, परंतु ये दोनों आपस में नहीं बनी है। समझ में आ गया? एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। यहां पर देखिए ये देखिए मुझे ये लाइन ये दोनों खत्म करनी है और मैं चाहता हूं यहां तक ऐसा हो जाए, यहां तक। तो अब यहां पर जाइएगा और लिखिएगा मर्ज अक्रॉस, क्लिक कीजिएगा। ये देखिए ये इस तरह से लाइनें बन गई, अगर हमें कोई हेडिंग वगैरह देना है तो। अच्छा, इसी को अगर आप अनमर्ज कर देंगे तो इस तरह से मर्ज अनमर्ज हो जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो वो लाइन ही खत्म करनी है, तो आप इस तरह से सेट कीजिए ना और मर्ज सेल कर दीजिए। आप जैसा रखेंगे वैसा डाटा हट जाएगा और आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, हमारा ऑप्शन सीख लेते हैं। ये समझ में आ गया। अब इसी की शॉर्टकट की है, अब इसको लिख लिया होगा आपने, अब इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए। इन सभी की शॉर्टकट की होती है। अब देखिए शॉर्टकट की क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए अल्टर के साथ H+A+L दबा दीजिए, आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट के लिए उन्होंने शॉर्टकट की दी हुई है, ब्रैप टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की। अब देखिए मर्ज सेंटर के लिए क्या है, Alt+H+M+C। अब मैं यहां पर आपको एक शॉर्टकट की दबा के दिखाता हूं। देखिए मैं चाहता हूं ये इतना पूरे का एक हो जाए। अब शॉर्टकट की क्या है, Alt+H+M+C, Alt
प्लस एच प्लस एम प्लस सी। ओके, अब यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा डाटा है, यहां पर हमें मर्ज करना है। क्या लिखा है? alt प्लस एच प्लस एम प्लस, अब जो भी है क्या है, मार्जिन सेंटर चाहिए ना हमको, तो यहां पर ये जो है सी बता रहा है, ए अलग है, ये इस पे क्लिक करेंगे मर्ज हो जाएगा। ओके डन। चलिए अगला ऑप्शन सीखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? ये मार्जिन सेंटर समझ में आ गया, अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत। अगला है नंबर ग्रुप। अब नंबर ग्रुप क्या करता है? नंबर फॉर्मेट, संख्या या प्रारूप को चुनता है, जैसे लाइक जनरल नंबर, लाइक इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह से। ठीक है, साथ ही साथ में ये अकाउंटिंग फॉर्मेट को, परसेंटेज स्टाइल को, कॉमा स्टाइल को, ये सब चीजों को हमें क्या करता है? वर्क करता है। अच्छा, इन पे हम प्रैक्टिकल करके देख लें एक बार। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये पूरा डाटा मैं कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देता हूं। ये मैंने माइनस से डिलीट कर दिया, मेरी शीट बन गई है दोस्तों, ये शीट है। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, आपको थोड़ा बेहतर लगेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने सेट किया, इसको बड़ा बराबर कर लिया। अब देखिएगा यहां पर मैं लिखता हूं, मान लीजिए इस तरह से हमने लिखा नेशनल पब्लिक स्कूल हरदा। ओके डन। अब यहां पर देखिए दोस्तों ये पूरा डाटा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें अभी इस ऑप्शन पे चलना है। अभी हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? क्लिपबोर्ड सीख लिया है, याद रहे हमने क्लिपबोर्ड सीख लिया है, फॉन्ट सीख लिया है, इनके नोट्स भी मैं बनवाते चल रहा हूं, और साथ ही साथ में अलाइनमेंट सीख लिया। अब हम किसके अंतर्गत आ गए दोस्तों? नंबर के अंतर्गत। नंबर के अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन है देखिए। पहले ये जो ऑप्शन है ये आपको हमेशा काम में आने वाले हैं। कैसे वर्क करेगा अब समझते हैं। यहां पर देखिए मान लीजिए आपका कोई आधार कार्ड है, ये इस तरह से मैं सेट कर लेता हूं। यहां पर मैं बच्चे का चाहता हूं कि आधार कार्ड भी आ जाए। ओके डन। अब यहां पर आधार कार्ड नंबर लिखना है। अब मैं यहां पर जब आधार कार्ड नंबर लिखता हूं, मान लीजिए मैंने ये 4 अंक लिख दिए, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये इस तरह से हो रहा है। ये देखिए ये दिक्कत दे रहा है ना। ये दिक्कत कब आती है? जब हम यहां पर ये टैक्स की जनरल है, अब यहां पर हम चाहते हैं कि सेट करें, तो यहां पर नंबर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नंबर पे क्लिक किया, चूंकि आधार का तो नंबर ही होता है, यहां पर देखिए ये 2 शून्य आ गए हैं, ये इस तरह से देख लीजिए ये 2 शून्य एक्स्ट्रा आ गए। तो हम क्या चाहते हैं? यहां पर जाएं और ये जो ऑप्शन है इनका उपयोग करें। अब जैसे ही डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 बार क्लिक किया तो डिक्रीज डेसिमल हो गया, यानी दशमलव के बाद में आपको कितना चाहिए। अब ये देखिए एक बढ़ा देते हैं तो आ गया, एक बढ़ा गया और आ गया और आ गया। हम चाहते हैं नहीं नहीं आना ही नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, 0 कर दीजिए। अब मान लीजिए ये परसेंटेज है, किसी बच्चे का परसेंटेज, मान लीजिए हमने लिखा 70 या 60, तो अब ये 60 तो ऐसा आ गया, हम चाहते हैं परसेंटेज लग जाए, तो सिर्फ परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक 100 को वो क्या कर लेगा? काउंट कर लेगा। अगर आपको कोई सिंबल वगैरह चाहिए, लाइक रुपीज चाहिए, तो ये देखिए रुपीज में एक सिंबल आ गया। इसकी टोटल फीस कितनी है? मान लीजिए हमने लिख दिया कि अब हमको फीस भी लिखना है, जैसे इस बच्चे की फीस कितनी है, तो हमने लिखा फीस, हमने लिखा यहां पर कि इसकी 6000 रुपए फीस है। अब देखिए यहां पर मैं चाहता हूं यहां पर कोई सिंबल्स आ जाए, तो यहीं पर हम जाएंगे और ये रुपीज लिखा है। अब मान लो हम यूरो वगैरह में लिखना चाहें तो यूरो वगैरह कर लीजिए, पर हमें तो इंडियन रुपीज चाहिए तो रुपीज आ जाएगा। अब देखिए रुपीज आ गया 6000 रुपया। ओके डन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों ये। ठीक है, अब मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको थोड़ा समझते हैं इसको, कि यहां पर ये जो पूरा सेल है इसमें हम चाहते हैं कि यहां क्लास से पहले एक कॉलम आ जाए। तो यहां पर देखिए एक कॉलम किससे पहले चाहिए? क्लास से। तो हमने इस पर क्लिक किया, इस पर जैसे ही क्लिक किया इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं कि डेट ऑफ बर्थ चाहिए, इसका डेट ऑफ बर्थ। ओके डन। अब डेट ऑफ बर्थ कैसा चाहिए? यहां पर हमें लिखना है, मान लीजिए हमने लिखा 23 जून या 1 जून लिख लेते हैं हमने लिखा 1 जून 2001। ओके डन। अब देखिए इस तरह से आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए, तो अब क्या करना रहेगा? देखें इस पर क्लिक किया, यहां पर गए और यहां शॉर्ट डेट लिखा है। अब लॉन्ग डेट करेंगे तो इस तरह से डेट आ जाएगी। शॉर्ट डेट में अगर आप चाहें तो शॉर्ट डेट्स कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप डेट एंड टाइम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इधर आ जाइए, यहां पर देखिए हमने नंबर आ गया, ये पूरी
आप नोट्स नोट कर लीजिए, साथ ही साथ में अब इसके शॉर्टकट की, अब इनकी शॉर्टकट की आप नोट कर लीजिए। जैसे डेट के फॉर्मेट को अगर हमें इंसर्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, टाइम के फॉर्मेट को चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी की मैंने शॉर्टकट की यहाँ पर नोट करवाने के लिए आपको नोट्स दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इन नोट्स को अपनी कॉपी में जरूर बनाएं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इस नोट्स को नोट करते रहें। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ पर देखिए स्टाइल ग्रुप। अब स्टाइल ग्रुप में क्या होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग लाइक हमें शर्तों के आधार पे फॉर्मेटिंग करना है। किसके आधार पे करना है, शर्तों के आधार पे फॉर्मेटिंग करना है। और होता है हमारा फॉर्मेट टेबल, टेबल के रूप में फॉर्मेट करना और सेल निर्धारित करना हमें। तो अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इनकी शॉर्टकट की ये है, अभी हम पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्या करना है, देखिए हम सेट कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, अब प्रैक्टिकल हम करते हैं यहां पर। मान लीजिए ये पूरा डाटा है और यहां इस डाटा को हम फिल कर देते हैं। दोस्तों डाटा को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 लिखा है, देन 2 लिखा और इस तरह से इसको सेलेक्ट करके यहां पर ये जो पॉइंट है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां से इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। आप जितना डाटा चाहें उतना डाटा ले सकते हैं। मैंने 9 लिया है और इसको दिया है सेंटर। यहाँ क्लास है तो मैंने 10th लिखा है क्लास में इस तरह से, और इसी तरह से कंट्रोल डी दबा के डाउन फिल कर दिया। अब इसी को पूरा नीचे तक चाहिए मुझे, तो मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी दबा दिया। देखें ये शॉर्टकट की है, ये आप नोट कर लीजिएगा। कंट्रोल डी शॉर्टकट की है डाउन फिल के लिए। यहाँ पर देखिए ये नंबर हैं, इसमें हम नंबर चढ़ा देते हैं कि अलग अलग नंबर आए हैं किसी एक व्यक्ति के, अलग अलग नंबर जो कि उसे मिले हैं स्कूल्स में। इस तरह से हम नंबर सेट कर सकते हैं। दोस्तों आप भी अपनी एक शीट बना लीजिएगा प्रैक्टिकल के लिए कि आप चाहते हैं कि वही उसके नंबर आ जाएं, तो इस तरह से हम एक शीट बढ़िया से डिजाइन कर लेंगे और उस शीट में डाटा को बना लेंगे। मैं आपके लिए डाटा फिल कर रहा हूं, देखिए आप भी फिल कर लीजिए अपनी एक शीट बना के। ये प्रैक्टिकल के लिए मैं शीट आपको दे दूंगा, आप चाहें तो ऐसे बना भी सकते हैं। मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दे दूंगा। ठीक है, और नोट्स तो मैं आपके बनवा ही रहा हूँ, आप नोट्स भी रखिएगा संभाल कर ताकि एग्जाम वगैरह में भी काम में आए। क्योंकि याद रहे जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की सीपीसीटी वगैरह की तैयारी करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है मैक्सिमम इसी तरह के सवाल पूछते हैं कि बताइए कंडीशन फॉर्मेटिंग शॉर्टकट की क्या है, बताइए फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या है। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो कम हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है, अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, इस तरह से। तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछे। लाइक अभी ITI TO का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें पूछा गया था कि बताइए कि जो टॉप वाला अलाइनमेंट होता है MS एक्सेल में वो उसकी शॉर्टकट की क्या है। अब बच्चों को पता नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अलाइनमेंट 4 पढ़े हैं, अब एक्सेल में तो ज्यादा होते हैं। चलिए ये सेंटर कर लेते हैं हम ये इस तरह से। अब यहाँ पर टोटल लाना है, यहाँ पर टोटल लाना है। टोटल लाने का फॉर्मूला देखें, यहाँ पर क्लिक किया, पूरे को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पर बस यहाँ पर जाइएगा, ये ऑप्शन है याद रहे, सम पे क्लिक कर दीजिए। बस क्या करना है हमें, सम पे क्लिक करना है। अब परसेंटेज लाना है हमें मान लीजिए, तो इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए और सिर्फ एवरेज पे क्लिक कर दीजिए। अब ये रुपीस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर रुपीस को करके रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, रुपीस को करके रखा है। हम जनरल कर देंगे तो देखिए जनरल हो गया। अब यहां पर इसको बस सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा दीजिए। अब आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए दोस्तों सबसे आसान तरीका है, आप इन सब को सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर जाइए और सम पे क्लिक कर दीजिए, ये टोटल आ जाएगा आपका। फिर कहीं बाहर क्लिक कर लीजिए, फिर आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए और यहां एवरेज पे क्लिक कर लीजिए। अब ये पूरे डाटा को एक साथ सेलेक्ट करके नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा पूरा डाटा आ जाएगा। या फिर शॉर्टकट की न चलाना है तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर पॉइंट बना जाएगा, इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, ये भी इस तरह से आ जाएगा। चलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग समझते हैं। अब यहां पर देखिए नाम वगैरह लिखना है तो आप लिख दीजिए। लाइक मैंने लिखा है तानिया, मैंने लिखा है पूजा, मैंने लिखा है अमन, मैंने लिखा है जय, मैंने लिखा है कमल, मैंने लिखा है हमीद, मैंने लिखा है रीना, मैंने लिखा है अनाया, ओके, मैंने लिखा है ईशानी और मैंने लिखा है कंचन। ओके डन।
यहाँ पर देखिए इस तरह से डाटा बनाया है मैंने। अब इन पूरे डाटा को मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट हो जाए और बढ़िया से डिजाइन आ जाए। तो तरीका क्या है, सेलेक्ट किया, टेबल फॉर्मेट पे गए और बढ़िया से एक टेबल फॉर्मेट ले लिया और जैसे ही इंटर करोगे आपके सामने इस तरह से बढ़िया सा टेबल डिजाइन हो जाएगा। आप कंट्रोल Z कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए तो। सेल स्टाइल पे जाएंगे, बढ़िया सी सेल ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से सेल ले सकते हैं आप चाहें तो, ओके, इस तरह से सेल ले सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप हटा दीजिए, कोई भी कर लीजिए। अब यहां पर आ जाइए, फिर से ये इतने नंबरों की कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है हमको। अब देखिएगा क्या करना है, समझें, ठीक है। ये पूरे नंबर हैं, इनको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग लगे, हाईलाइट हो जाएं। क्या हो जाएं, हाईलाइट हो जाएं। अब हाईलाइट क्या हो जाएं, मान लीजिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके लिए अगर आप एक स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे एक बढ़िया सा वीडियो बना दीजिए, मैं फुल डिटेल में आपको बता सकता हूं। याद रहे दोस्तों, जितना भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहां पर कंडीशन फॉर्मेटिंग का बड़ा रोल है। आप चाहते हैं उसके लिए वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, मैं उसके लिए आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अभी तो हम नॉर्मली सीख लेते हैं कि लेस देन समझते हैं हम, जैसे हाईलाइट करना है मैं लेस देन, अब वो बोल रहा है कि कितने से करना है बताइए, हमने लिखा कि 33 से लेस वाले बता दीजिए, देन ओके कर दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है, हाईलाइट हो गया कि रेड रेड आ गया। जब भी मैं किसी नंबर को, जैसे ये नंबर है, यहां पर देखिए ये नंबर है, ये नंबर 56 लिखा है, ये 34 लिखा है, इसको मैं जैसे ही 33 से कम करूंगा ये देखिए रेड हो गया, ओके। अब एक इसी तरह से ग्रेटर देन का कर लेते हैं, इस तरह से सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग की, हाईलाइट किया एंड ग्रेटर देन। अब मैं चाहता हूं कि 75 से ऊपर वाले कलरफुल हो जाएं, तो अब वो कलर तो एक जैसा हो जाएगा। तो हमने यहां पर गए और यहां कस्टम फॉर्मेट पे गए, कहां पर, कस्टम फॉर्मेट, और फील पर जाके मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, देन ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए जो भी नंबर 75 से ऊपर है वो यहां पर इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमने नोट्स भी दे दिए हैं आपको, देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग और ये सारी चीजों की शॉर्टकट की समझ में आ गई होगी आपको। अगला ऑप्शन हमारा है सेल ग्रुप, इंसर्ट करना और डिलीट करना और फॉर्मेट करना, इनके बारे में समझ लेते हैं और इनकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। देखें ध्यान से, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यहाँ इस ये क्लास के बाद और हिंदी के पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो एक तरीका यह है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये इंसर्ट हो गया, फिर इंसर्ट हो गया, फिर इंसर्ट हो गया। आपको ये कॉलम डिलीट करना है, सेलेक्ट करिए, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो रो इंसर्ट करना है, तो आप रो इंसर्ट कर लीजिए, जैसे ये वाली शीट है इस पे इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये डाटा आ जाएगा। अब इसी को डिलीट करना है, सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए। इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस से क्या होगा, आपका डाटा आ जाएगा। याद रहे कंट्रोल प्लस से क्या होगा, आपका कॉलम इंसर्ट होगा, यहाँ पर याद रहे कंट्रोल प्लस, प्लस से क्या हो जाएगा, इंसर्ट होगा, ये हो रहा है। और कंट्रोल माइनस से क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल माइनस से हमारा कोई भी रो और कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की भी मैंने देखे रखी है आपको, ठीक है। अगला ऑप्शन सीख लेते हैं, यहाँ पर अगला ऑप्शन है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सब अभी मैंने बता दिया है, फील करना आपको पता है, शॉर्ट और फिल्टर समझ लेते हैं, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस में पहले ही बता चुका हूं। अब मान लीजिए मुझे ये डाटा है, मैं चाहता हूं कि ये A to Z के क्रम में आ जाए, यहाँ पर गए और A to Z पे क्लिक कर दिया, देन ओके कर दिया, ये देखिए A to Z आ गया। मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर है जिसका परसेंटेज ज्यादा है ना वो पहले आए, तो मैंने सेलेक्ट किया, देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दिया, देन शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आ गया हमारा डाटा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इनकी शॉर्टकट की भी मैंने यहाँ पर लिखी है। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया आपको तो हमारे इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।